गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। नाम लेवा शिष्य की गुरु पल पल संभाल करते हैं तथा कर्म बंधन से मुक्ति में सहायक होते हैं। जो शिष्य गुरु के हुक्म के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, गुरु भी उसका जीवन निष्कंटक बना देता है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज के अनमोल वचन संगत के समक्ष रख रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। सच्ची लगन गुरां दे नाल लाल जे सुख ते आनंद लुटना। सच्ची लगन गुरां दे नाल लाल जे सुख ते आनंद लुटना। जिस दिन दा चोला पाया तू नित कई हजार गवाया तू। जिस दिन दा चोला पाया तू नित कई हजार गवाया तू। रहंदी तारास बचा लै जे सुख ते आनंद लुटना। सच्ची लगन गुरां दे नाल लाल जे सुख ते आनंद लुटना। मतलब दी दुनियादारी भैन पाई ते रिश्तेदारी। मतलब दी दुनियादारी भैन पाई ते रिश्तेदारी। इको सच्चा यार बना लै जे सुख ते आनंद लुटना। सच्ची लगन गुरां दे नाल लाल जे सुख ते आनंद लुटना। सारे रल के मता पका लईए दर उस दे तूनी रमा लईए। सारे रल के मता पका लईए दर उस दे तूनी रमा लईए। बिगड़ी तकदीर बना लै जे सुख ते आनंद लुटना। सच्ची लगन गुरां दे नाल लाल जे सुख ते आनंद लुटना। जन्म जन्म दी तेरी पटिया खाली पापां दे नाल हो गई काली। जन्म जन्म दी तेरी पटिया खाली पापां दे नाल हो गई काली। किरपाल तो साफ करा लै जे सुख ते आनंद लुटना। किरपाल तो साफ करा लै जे सुख ते आनंद लुटना। सच्ची लगन गुरां दे नाल लाल जे सुख ते आनंद लुटना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है।
परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं। ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुम्हारी। भाव जो आवाज है, वह जो धुन है, इसने इतना मेरे मन को खड़ा कर दिया, निर्भय कर दिया, तो पींग चली गई। बागी मन धीरा मोहिनी आनंद चुन्नी। जिस तरह सांप बीन बजती है तो सब कुछ भूल जाता है, तो इसी तरह ही वह अंदर का जो शब्द धुन है उसने मेरे मन को खींच लिया। अब मन इधर उधर नहीं भागता। जिस तरह सपेरा बीन बजाता है तो सांप का भी फन है, वह साथ साथ बीन के चलता है। उसको कोई पता नहीं कि मुझे कोई पकड़ लेगा, मार देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फिर आगे उसका क्या असर होता है। उपजो चाओ मिलन प्रीतम, रह न जाए खिन्नी। सबसे बड़ी ऊंची बात है कि मेरे मन के अंदर फिर परमेश्वर की प्राप्ति का चाव पैदा हो गया। यह रिश्ता पक्का हो गया और परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति करनी है। दिन रात वह धुन लग गई मेरे अंदर। उपजो चाव वाला काम नहीं है, वह तो सारी जिंदगी अर्पण करनी पड़ती है। दिन रात रात उसके हवाले होना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हमारा काम बनता है। तो भाई कुछ जीवन वाला काम करो। सो गुरु ने रास्ता बताया है जीवन का, उस पर चलने की कोशिश करो। दुनियादारी जो है वह अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। जहाँ परमेश्वर आ जाएगा वहाँ सब कुछ आ जाता है, कोई चीज पीछे नहीं रह जाती। जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंदा, तुझ सब किछ मैंने सौंपिया या तेरा बंदा। लक्ष्मी कोटना आवे खाए खर्च रहंदा। माया के भी भंडारे भरे रहते हैं, 1,84 बेदनी सब सेव करंदा। इस सृष्टि पर कितनी भी वनस्पति है, जीव जंतु हैं, सब तेरी सेवा में लग जाएंगे। एह वेरी मित्र सब कीतिया, न मंगे मंदा। लेखा कोई न पूछी या हरि बख्शंदा। आनंद भया सुख पाया मेरे गुरु गोविंदा। तो यह तो बड़े सीधे सीधे इरशाद है, फरमान है, लेकिन हमारा मन थोड़ा सा माने तो बात बन जाती है। तो मैं आपके आगे यह अर्ज बेनती करता हूँ, करता ही रहता हूँ। आप भी शायद तंग आ जाते होंगे कि कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। जब भी आओ सत्संग सुनने के लिए तभी कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, छोड़ता नहीं है। पर क्या किया जाए, ये बात है कि यदि बच्चा बातों से ना समझे तो फिर जरा उसको कान को भी पकड़ना पड़ता है। लेकिन बच्चे को समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है कि भाई आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, समझ से आगे ही बात बनेगी। मौसम बहुत ठंडा था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। आपने फरमाया कि बातन के पकवान से गहराया कैसे हुए। प्रचार की कोई कमी नहीं है, सार तत्व की कमी है और वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं। महाराज जी ने कहा कि पहले देखने वाले बन जाओ। ये आंखें केवल प्रभु के दर्शनों के लिए हैं, दुनिया देखने के लिए नहीं है। फिर कहा कि कर्मों के अच्छे या बुरे चक्रों से कोई नहीं बचा सकता। स्वामी रामानंद जी कई बार रोने लग जाते थे। उनके सेवक जो जन्म से ही पूर्ण थे, कबीर साहब ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने पिछले जन्म में एक आदमी घसीट घसीट कर तकलीफें देकर मारा था। अब वो आदमी मंत्री है। कुछ समय के उपरांत हिंदू मुसलमान फसाद होने वाला है और वो ही आदमी मुझे भी उसी तरह मारेगा जैसे कि मैंने उसे मारा था। खैर, कबीर साहब ने उस मंत्री तक पहुंच की और विनती की कि स्वामी जी के बाबत नीति बदली जाए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप स्वामी जी की सिफारिश लेकर आए हो, मैं उन्हें तकलीफें नहीं दूंगा, पर
वो मरेंगे मेरी तलवार से ही। बाद में काशी में हिंदू मुसलमान फसाद हुआ और स्वामी जी उस मंत्री के हाथों मारे गए, पर जो उनके हवाले हो जाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तत्ती वाव न लग गई और ब्रह्म शरणाई। सतगुर सिक्की क्रय प्रतिपाल, सतगुर सिक्की सिर पर रख है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। महाराज जी ने फरमाया कि बारिश की फिक्र ना करो, इसने अपना काम करना है, इससे आपके कर्मों की ढुलाई हो रही है। संगत पूरी श्रद्धा और प्यार के साथ सत्संग सुन रही थी। हर सिमर सिमर आनंद कर, नानक प्रभ पूर्ण प्याज रखाई। जब आपके दिल से उठी हुई आवाज मालिक के पास पहुंचेगी तो वह चुप नहीं बैठ सकता। सीता और राम की जुदाई का जिक्र करते हुए महाराज जी ने फरमाया कि अब तक भगवान राम ने सीता जी को रावण की कैद से छुड़ा नहीं लिया, आराम से नहीं बैठे। गुरु आप दाता है और आपको भी दाता बना देता है। बादशाह अपने बेटे को बादशाह बनाकर ही आराम करता है। महाराज जी ने फरमाया कि मैंने बहुत से जीवों को सत्संग करने व नाम दान देने की इजाजत दे रखी है ताकि मेरे काम का बोझ थोड़ा कम हो जाए। गुरु शरीर नहीं होता, वे शब्द रूप होते हैं। यह भी सेवा आपको मिलती है, इसको गुरु के हवाले होकर करो। इससे आपका भी भला होगा और दूसरे जीवों को भी फायदा पहुंचेगा। महाराज जी ने आगे कहा कि महात्मा सूरदास जी ने अपनी आंखों में सिलाई मार ली थी ताकि बाहर देखने से ज्यादा आरंभिक जीवन को पहल मिले, मगर हम इन आंखों से टेलीविजन देखते हैं। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि 83% संस्कार आंखों के जरिए हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि हम 21वीं बरसी अपने हजूर की मना रहे हैं, मगर देखना यह है कि हमने कितना हजूर का कहना माना है। हजूर ने एक बार अपने ड्राइवर राम स्वरूप से कहा कि यह शरीर अब बूढ़ा हो गया है, क्या अच्छा हो कि अगर कोई नया शरीर मिल जाए। साफ जाहिर है कि गुरु शरीर नहीं होता, वह गुरु शब्द होता है और हमें शब्द सुनना चाहिए जो कि सब संसार का करता है। मैं आपको यही विनती करूंगा कि प्रसाद बनाने के लिए मेरे पीछे पीछे ना आए। गुरु सब जगह परिपूर्ण होता है, सेवा भी मेरे हाथ में ना पकड़ाएं। जगह जगह गोरख पड़े हैं और उनमें आप सेवा डाल सकते हो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप मेरे हो और मैं आपका। ये पेड़ पौधे और यह पक्षियों का जीवन इंसान से अच्छा है। इंसान को सबसे बड़ी बीमारी मान बढ़ाई की है। इंसान चाहता है कि देवी देवता भी मेरी पूजा करें, मगर खुद इंसान मोह जाल में फंस रहा है। फिर महाराज जी ने बुढ़ापे और जवानी का फर्क बताया। बुढ़ापे में जो ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकता क्योंकि जीवन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। संत जन मालिक के भेजे हुए इस दुनिया में आते हैं, वह निरोल परोपकार के लिए आते हैं। इसके अलावा उनकी संसार में आने की कोई गर्ज नहीं है। हमें उनकी दया मेहर का पात्र बनना चाहिए। नानक दास यह सुख मांगे, मुंह को कर संतन की धूरे। महाराज जी ने कहा कि अमृत आपके अंदर है, गुरु आपको उसके साथ जोड़ता है। सर्व रोग का औषध नाम, बस उसके साथ लगे रहो। चलते फिरते हर समय सिमरन करते रहो। तब तक आराम से ना बैठो जब तक अंतर में प्रकाश प्रकट ना हो जाए। मौसम बहुत ठंडा था। महाराज जी ने फरमाया कि आप सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप भी मुझे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। ज्यादा से ज्यादा समय भजन अभ्यास को दो, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। महाराज जी ने सब संगत का धन्यवाद किया और रात 10 बजे सत्संग की समाप्ति हुई और लंगर बताया गया। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।